नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है निशु। स्वागत है आपका इस चैनल पे। जून मास में करीब 3 ग्रहण आ रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण। तो स्वाभाविक सा सवाल ये है कि आखिर ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते क्या है और इसका आध्यात्मिक और साइंटिफिक कारण क्या है और क्या करना चाहिए इसमें और क्या वर्जित है। इसे क्लियर करने के लिए हमारे पास हमने इनवाइट किया है आचार्य श्री अक्षय उपाध्याय जी, जो आज हमारे सम्मुख है और इस पे ज़रा विवरण वो हमें देंगे। नमस्कार अक्षय जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। तो क्या है ये सूर्य ग्रहण? नमस्कार, मैं अक्षय उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज निशु कुमार जी ने जो प्रश्न किया है कि ग्रहण के बारे में हम आज जानेंगे सभी मिलकर कि ये ग्रहण क्या होता है। हमारे मन में, बच्चों के मन में, नवयुवकों के मन में एक ये प्रश्न है कि ये ग्रहण क्या होता है, ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में क्या अंतर है जी। तो इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये ग्रहण जो है आकाश में एक प्रकार की खगोलीय घटना है जी, जिसमें कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी तीनों ही अंतरिक्ष में एक सीध में आ जाते हैं। साधारणतया इसी को ग्रहण कहते हैं, एकदम साधारण भाषा में। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है जी, मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, ये हमेशा याद रखिए कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, निश्चित रूप से। तो चंद्र ग्रहण जो है कब होता है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पूर्णतया नहीं पहुंच पाती, इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को ही आता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जिससे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती है, चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ग्रहण का हमारे शास्त्रों में आध्यात्मिक कारण बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। तो एक कथा है समुद्र मंथन की कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय अमृत कलश बाहर निकला। तो देवताओं और दानवों में एक युद्ध छिड़ गया अमृत कलश को लेकर, क्योंकि उससे अमरता की प्राप्ति होती है। तो दानवों ने छल से देवताओं से वो प्राप्त कर लिया। तो उसी समय भगवान नारायण ने, विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार जी। और दानवों के पास जाकर कहा कि तुम क्यों आपस में लड़ते हो, मैं आप सभी को अमृत बराबर तरीके से पिलाऊंगी। तो सभी मोहित हो गए भगवान के मोहिनी अवतार के ऊपर। तो भगवान ने ये शर्त रखी कि पहले मैं देवताओं को पिलाऊंगी मोहिनी के रूप में। तो भगवान जब पिलाने लगे तो अंत में एक असुर देवताओं के बीच में आकर बैठ गया। एक तरफ सूर्य भगवान थे और एक तरफ चंद्र भगवान थे, बीच में आकर एक असुर बैठ गया। तो जब भगवान ने अमृत पिला दिया तब अचानक से सूर्य और चंद्र भगवान को पता चल गया। तो उन्होंने तुरंत ही भगवान को कहा। तो भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो चूंकि उन्होंने अमृत तो पी लिया था तो वो मर तो नहीं सकते। उसी दिन से जो मुख था वो राहु ग्रह के रूप में परिवर्तित हुआ और
जो धड़ है वो केतु ग्रह के रूप में परिवर्तित हुआ। उसी दिन से सूर्य और चंद्रमा को ये ग्रहण लग गया। उसी दिन से सूर्य और चंद्रमा हमेशा एक समय के लिए, एक अवधि के लिए थोड़े से कम प्रभावित रहते हैं, दूषित रहते हैं। यही इसकी धार्मिक कथा है। तो अक्षय जी, एक सवाल मन में आता है कि ये जो ग्रहण होते हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तो क्या इसे देखना चाहिए? आपका क्या तर्क? देखिए, ग्रहण का तात्पर्य यह है कि एक कलंक है या दूषित होना है, ठीक है। तो इसमें यह है कि कभी भी ग्रहण के समय में या ग्रहण को कभी भी सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसका कारण है कि जब हम ग्रहण को देखते हैं, ग्रहण के समय में, ग्रहण के काल में एक विशेष प्रकार की प्रदूषित किरणें निकलती है, जिसको कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणें, जो कि आंखों की रेटिना को खराब करते हैं और हमारे शरीर को भी प्रदूषित करते हैं। तो इसीलिए कोई भी ग्रहण हो, कभी भी उसे सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। चलो, ये तो हो गई देख सकते हैं या नहीं। और ये जो सूतक काल होता है, तो ये क्या है? आई मीन, क्या क्यों होता है ये सूतक काल? देखिए, जो ये सूतक है जी, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब ये ग्रहण होता है जी, तो उस ग्रहण के समय में, जी, जैसे मैंने अभी बताया कि विशेष प्रदूषित किरणें निकलती हैं, विशेष जर्म्स निकलते हैं, कीटाणु निकलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में विविध विकार पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो सूतक रखना चाहिए। सूतक का अर्थ है अशुद्धता। तो जो ग्रहण का समय होता है, ग्रहण के समय में हमें किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ग्रहण के पश्चात हमें स्नान कर लेना चाहिए और पवित्र हो जाना चाहिए। यही सूतक का तात्पर्य है। ग्रहण के समय में हमें एक ही स्थान पर रहना चाहिए। घर पर रहें, ऑफिस में भी रहें तो एक ही स्थान पर रहें, कहीं स्पर्श नहीं करें, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि ग्रहण काल में हमें एक ही स्थान पर रहकर भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। वही ग्रहण के दोषों का सही उपाय है। तो ऐसे कोई मंत्र जो सूर्य ग्रहण के समय, या फिर ऐसा कोई मंत्र जो चंद्र ग्रहण के समय जो जिसका जाप कर सकते हैं? देखिए, अच्छा प्रश्न है। चंद्र ग्रहण के समय हमें, जब कभी भी चंद्र ग्रहण आता है, तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का ग्रहण काल में जाप करना चाहिए। और जब कभी सूर्य ग्रहण आता है तो आदित्याय भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आदित्य भास्कराय नमः इस मंत्र का। तो जब भी चंद्र ग्रहण आता है तो चंद्र दूषित होता है, सूर्य ग्रहण आता है तो सूर्य दूषित होता है। तो इन मंत्रों के माध्यम से उनका जो दुष्प्रभाव है वो शांत कर लिया जाता है। धन्यवाद अक्षय जी, आज के आपके बहुमूल्य समय के लिए। आपने जो हमें ज्ञान दिया और मेरा कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आशा करते हैं कि आपका भी आपकी जो जिज्ञासा थी वो कहीं ना कहीं उसका निवारण आज ज़रूर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर और अगले एपिसोड में, और फिर अक्षय जी से और जानेंगे किसी और संबंध में। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल प्रश्न है, तो हम कोशिश करेंगे उसे अपने प्रोग्राम में लाने के लिए। और
अक्षय जी को फिर कष्ट देंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।